नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, सामने आए बिहार के मंत्री का कनेक्शन। पटना एनएचएआई गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में मंत्री का जिक्र, रजिस्टर में गिरफ्तार छात्र के नाम के आगे लिखा मंत्री जी। 4 मई को गेस्ट हाउस में ठहरा था गिरफ्तार अभ्यर्थी अनुराग, दावा है कि अभ्यर्थी और पेपर लीक मास्टरमाइंड रिश्तेदार। नीट पेपर लीक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी, कहा नीट धांधली के गुनहगारों को मिलेगी सख्त सजा। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच से अदालत का इनकार। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने दिया अल्टीमेटम, कहा 2 दिन में नहीं हुए पानी की आपूर्ति तो करेंगे अनशन। मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा हरियाणा सरकार नहीं दे रही है पानी। दिल्ली सरकार ने लगाया कम पानी छोड़े जाने का आरोप, कहा हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा है 100 MGD कम पानी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर जताई चिंता, कहा 28 लाख लोगों को नहीं मिल रहा पानी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजी चिट्ठी, लिखा लोगों को पानी दिलवाएं पीएम। राजधानी दिल्ली में पेयजल की समस्या बरकरार, बसंत विहार इलाके में टैंकर के सहारे लोग कर रहे हैं जरूरतें पूरी। सुबह से ही पानी के टैंकर्स के आगे लग जाती है डिब्बों की लाइन, गर्मी के चलते बड़ी डिमांड। दिल्ली के ओखला में भी पानी की किल्लत, पानी लेने के लिए टैंकर पर चढ़े लोग। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी पानी की किल्लत बरकरार, पानी लेने के लिए डिब्बे के साथ लाइन में लगे लोग। दिल्ली के कुसुम पहाड़ी बसंत विहार में भी पानी की भारी किल्लत, डिब्बे लेकर टैंकर का इंतजार करते दिखे लोग। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी, ग्रेटर कैलाश में जल बोर्ड के दफ्तर पर की नारेबाजी। हिसार में भी पेयजल संकट पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, पानी नहीं तो सरकार डूब मरो के लगाए नारे। पानी नहीं तो पानी नहीं तो पानी नहीं तो। बेंगलुरु में जल संकट के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उठाया बिल का मुद्दा, कहा सरकार को हो रहा है घाटा। डीके शिव कुमार ने 10 सालों से पानी का बिल नहीं बढ़ाने की कही बात, बोले अधिकारी मामले की जांच करके रखेंगे मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत की मियाद। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई, दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं केजरीवाल। समाजवादी पार्टी अब यूपी के जिलों में लगाएगी पीडीए पंचायत, जाति समीकरण को करेगी मजबूत। अररिया पुल हादसे को लेकर कार्यपालक अभियंता ने नदी पर फोड़ा ठीकरा, नदी की टेढ़ी चाल को बताया जिम्मेदार। पुल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप से दरकिनार करते दिखे कार्यपालक अभियंता, इन पर ही थी पुल के निरीक्षण की जिम्मेदारी। एनडीए सरकार को लेकर राहुल गांधी का दावा, बोले सत्ताधारी खेमे के कुछ नेता संपर्क में, संख्या बल में सरकार कमजोर। राहुल गांधी का जन्मदिन आज, 54 साल के हुए राहुल गांधी, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काटा केक। जन्मदिन पर बहन प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं में राहुल को तोहफा देने की मची होड़। स्वाति मालीवाल का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र, सीएम हाउस में बदसलूकी मामले में मांगा सपोर्ट। बेगूसराय के एक मजदूर को अफ्रीका में बनाया गया बंधक, परिजनों ने पीएमओ, गृह मंत्रालय समेत कई जगहों पर आवेदन देकर वतन वापसी की लगाई गुहार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। राजगीर में बनकर तैयार हुआ नया कैंपस। प्राचीन यूनिवर्सिटी का भी पीएम मोदी ने किया दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत और वैभव से हुए परिचित। 40 नए क्लासरूम के कैंपस में 1900 छात्रों के बैठने की है व्यवस्था। आधुनिक सुविधाओं से है लैस। 455 एकड़ में बनाई गई है यूनिवर्सिटी। 815 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौटा विश्वविद्यालय। भारत ईस्ट एशिया समिट के गठजोड़ से बनी यूनिवर्सिटी। 17 देशों से आए हुए विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित। विश्वविद्यालय के गौरव को किया याद। यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा नालंदा सिर्फ नाम नहीं पहचान है। पीएम ने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने की साजिश का किया जिक्र। कहा किताबों को जलाया जा सकता है, ज्ञान को नहीं। घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी ने कहा आज बच्चों का साइंस के प्रति रुचि जो है उनकी बढ़ रही है। भारत में आज 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को झटका। बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने दिलाई सदस्यता। हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा कांग्रेस पार्टी नहीं, परिवारवादी गिरोह। किरण चौधरी को लेकर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा टिकट को लेकर किरण चौधरी की अपनी सोच। किरण चौधरी को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह का बयान। कहा पुरानी बातें भूलकर विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए। सीएम सैनी ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर, प्रतिष्ठित लोगों को नहीं मिल रहा सम्मान। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा अवैध बंदूक लेकर जो चलेगा उसे मार दी जाएगी गोली। गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दिया है। दिलीप जायसवाल ने बताया कैबिनेट का फैसला। कहा बंदूक लेकर चलने वाला कोई अपराधी नहीं बचेगा। हर जिले में बनेगी एसआईटी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शुरू हुई बयानों की सरगर्मी। एनडीए गठबंधन के रामदास आठवले ने सीटों को लेकर किया दावा। रामदास आठवले ने महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन से मांगी 8 से 10 सीटें। कहा लोकसभा में हमें नहीं मिली थी एक भी सीट। उप मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले पवन कल्याण ने किया मेगा रोड शो। लोगों ने रास्ते में किया जबरदस्त स्वागत। मेगा रोड शो में क्रेन के सहारे पवन कल्याण के लिए लाई गई माला। कार की छत पर बैठकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार।